दर्शन क्या है, इसे समझने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि यह एक ऐसा दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जो किसी भी तरह की पूर्व मान्यता से ग्रसित नहीं होता। इसीलिए दर्शन शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न विषयों का अध्ययन करने से पूर्व दर्शन शब्द को समझना अनिवार्य है। यद्यपि इसकी तकनीकी रूप से जो परिभाषाएं दी गई हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम सामान्य रूप से ये समझना चाहें, सामान्य भाषा में समझना चाहें कि दर्शन क्या है, तो मेरी दृष्टि में दर्शन जो है वो दृष्टिकोण है, एक तरह का अप्रोच है, एक तरह का नज़रिया है। जब हम जीवन और जगत को समझने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम जीवन और जगत को एक निश्चित नज़रिए से देखते हैं। भले ही हमने दर्शन शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे जीवन को लेकर और इस संसार को लेकर हमारा एक नज़रिया, हमारा एक दृष्टिकोण बनता जाता है। ये दृष्टिकोण ही दर्शन है। और इस अर्थ में देखा जाए तो हर एक सामान्य रूप से बौद्धिक और चिंतनशील जो मनुष्य है वो एक दार्शनिक है इस अर्थ में, क्योंकि हर किसी के पास एक दृष्टिकोण या नज़रिया होता है। अब यदि हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में दर्शन की तकनीकी परिभाषा की बात करें तो हम जानते हैं कि दर्शन जो है वो, ये शब्द जो है वो दृश्य धातु से बना है। दृश्य का अर्थ होता है देखना, और इसकी जो व्याख्या दी गई है वो है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसके द्वारा देखा जाए। सामान्य रूप से तो हम इन आंखों से देखते हैं, नेत्रों से देखते हैं, तो क्या नेत्रों से जो कुछ भी हम देखते हैं वो दर्शन है? यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि नहीं, सामान्य रूप से जो हम देखते हैं वो दर्शन नहीं है, बल्कि साधना के द्वारा, तप के द्वारा जब हम एक आंतरिक दृष्टि, एक अनुभूति परक दृष्टि अपने अंदर विकसित कर लेते हैं और उस दृष्टि से जब हम जीवन और जगत को देखते हैं तो उसे दर्शन कहा जाता है। तो इस तरह से दर्शन शब्द का अगर भारतीय संदर्भ में अर्थ देखें तो इसका तात्पर्य हुआ कि आंतरिक रूप से देखने को दर्शन कहा जाता है। आंतरिक रूप से तात्पर्य ये है कि अनुभूति जन्य, साधना परक और तपस्या से, तप से, साधना से प्राप्त दृष्टि के द्वारा, जिसे हम आंतरिक दृष्टि कहते हैं, यह हमारी सामान्य दृष्टि से कहीं अधिक व्यापक और कहीं अधिक विस्तृत और गहन है। उस दृष्टि से जीवन और जगत को समझना, उसको देखना, उसको जानना ही दर्शन है। तो दर्शन शास्त्र में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो इसी प्रकार से कुछ बड़े दार्शनिकों, ऋषियों, दृष्टाओं के द्वारा जीवन और जगत को जिस रूप में देखा गया है, उस देखे हुए का अध्ययन ही हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में या पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में भी करते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या पाश्चात्य दर्शन में जो फिलॉसफी है क्या वो दर्शन से भिन्न है? यहाँ पर हमें संक्षेप में समझना होगा कि यद्यपि दर्शन और फिलॉसफी का जो विषय क्षेत्र है वो एक ही है, लगभग एक है, लेकिन उस विषय क्षेत्र को हम जिस तरह से अप्रोच करते हैं उसमें भिन्नता है। और इसीलिए दर्शन और फिलॉसफी शब्दों के अर्थ में भी भिन्नता हमें दिखाई देती है, या हम कह सकते हैं कि दर्शन शब्द की जो तकनीकी परिभाषा है वो फिलॉसफी की तकनीकी परिभाषा से पर्याप्त भिन्न है। फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ज्ञान के प्रति प्रेम ही फिलॉसफी है, ज्ञान के प्रति अनुराग ही दर्शन है। ये पाश्चात्य दृष्टिकोण है ज्ञान के प्रति। अब आप इसमें एक चीज आपको समझनी होगी कि जहाँ भारतीय संदर्भ में दर्शन अनुभूति जन्य है, वहीं पाश्चात्य जगत में जो फिलॉसफी है वो बौद्धिक है। क्योंकि
प्रेम का की जो बात यहाँ कही जा रही है कि ज्ञान के प्रति प्रेम फिलॉसफी है, तो वो प्रेम जो है वो एक तरह से मानसिक स्तर पे उसको समझा जा सकता है। बौद्धिक रूप से जब हम किसी चीज़ को जानने समझने के लिए प्रेरित होते हैं, बौद्धिक रूप से हम जब किसी विषय वस्तु को जानने के लिए गहन अध्ययन या विश्लेषण करते हैं, उसी से दर्शन का जन्म होता है। ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ दर्शन बुद्धि जन्य नहीं है, हमारे यहाँ दर्शन अनुभूति जन्य है। और सामान्य रूप से भी आप देखिए, महात्मा बुद्ध इत्यादि की कहानी सबको पता है। इसको बहुत तकनीकी बनाने की भी आवश्यकता नहीं है कि महात्मा बुद्ध ने जो है वो तपस्या की, साधना की, और फिर जाकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि की प्राप्ति हुई, और उसके बाद वो बुद्ध कहलाए। तो वो क्या चीज़ थी जो उनको प्राप्त हुई? ये वही वो दर्शन है, वही आंतरिक दृष्टि है, वही तपस्या या साधना से उत्पन्न एक व्यापक दृष्टिकोण है जो फिर उन्होंने आर्य सत्य के रूप में दुनिया को बताया। तो इस तरह से भारतीय संदर्भ में जो दर्शन है वो बुद्धि प्रधान ना होकर वो अनुभवजन्य है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो विषय क्षेत्र दोनों का ही एक है। मतलब भारतीय संदर्भ में भी दर्शन जो है वो जीवन और जगत से जुड़ा हुआ है, और पाश्चात्य संदर्भ में जो फिलॉसफी है वो भी जीवन और जगत से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम भारतीय दर्शन की विशेषताओं पर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वो नितांत व्यवहारिक है ना। पहली जो विशेषता है भारतीय दर्शन की, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि पाश्चात्य दर्शन तो किस तरह से बुद्धिजन्य है, और बुद्धिजन्य होने के कारण कई बार वो केवल सैद्धांतिक होकर रह जाता है। क्योंकि बुद्धि के लेवल पे विश्लेषण से और भी प्रयासों से जब उसे ये किया जाता है कि सिद्धांत दिए जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उन सिद्धांतों का व्यवहार से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो एक बौद्धिक प्रक्रिया मात्र हो जाती है। लेकिन भारतीय संदर्भ में जो दर्शन है वो नितांत व्यवहारिक है, क्योंकि ये दर्शन वो है जो हमें अनुभूति में प्राप्त होता है। और जब कोई चीज़ हमारे अनुभव का विषय बन जाता है, हमारी अनुभूति में आ जाता है, तो निश्चित रूप से वो हमारा या हमारे अस्तित्व का स्वरूप बन जाता है, और फिर वो हमारे व्यवहार में प्रतिक्षण परिलक्षित होता है। अगर हम इसका उदाहरण कोई बहुत बड़े ऋषि मुनियों के उदाहरण से ना भी लें, तो भी सामान्य रूप से भी हम देखें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम दार्शनिक के रूप में, महान विचारक के रूप में याद करते हैं। और वो जो उनकी महानता है, जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाता है, वो इसलिए नहीं कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े ऐसे कुछ सिद्धांत दिए हैं, बल्कि इसलिए कि उन सिद्धांतों को उन्होंने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास किया है। हर वो आदर्श, हर वो मूल्य जिसे वो जीवन में स्वीकार करते थे, जिसे जीवन में वो केवल उसे बौद्धिक रूप से स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि उसे जीवन में व्यवहार करते थे। तो यही भारतीय दर्शन की विशेषता है। यहाँ जो दर्शन है वो व्यवहार में अनुस्यूत है, क्योंकि वो हमारे अनुभव का विषय है, वो केवल बौद्धिक विलास का विषय नहीं है। फिर भारतीय दर्शन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम देखें पाश्चात्य दर्शन में, जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन है जिसको हम विश्लेषणात्मक दर्शन कहते हैं, या फिर इसके पहले जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन था, जिसमें हम डेकार्ट से कांट तक को पढ़ते हैं, ये 16वीं 17वीं सदी के बाद का वो दर्शन है जिसे पूरी तरह माना जाता है कि ये वैज्ञानिक है और ये तर्कों पर आधारित है। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो गणितीय और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बेस्ड है। इस तरह का, और बहुत सारे ऐसे दार्शनिक थे जो बेसिकली साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियंस थे, और जिन्होंने आगे चलकर जो दार्शनिक बने, तो उनका जो फाउंडेशन है फिलॉसफी का वो वैज्ञानिक है और किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है। अगर हम इस बात की तुलना
इंडियन संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में दर्शन से करें तो हमारे यहाँ दर्शन, हम भले ये ना कहें कि उसको स्थापित करने वाले महान वैज्ञानिक थे या इस तरह की कोई बात, लेकिन हमारे यहाँ दर्शन कभी विज्ञान का विरोधी रहा ही नहीं। हमारे यहाँ दर्शन, जैसे वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट है कि विज्ञान जो है वो तर्क प्रधान है और दर्शन भी तर्कों पर आधारित है, जबकि धर्म जो है वो विश्वास है, एक तरह की मान्यताओं पर आधारित है। इसीलिए वहाँ पर वो दोनों को परस्पर कई बार विरोधी भी माना जाता है। जैसे जो वेस्ट में एक मध्य युग का दौर था जबकि दर्शन पर धर्म का बहुत प्रभाव था, और फिर उसके बाद फ्रांसिस बेकन और डेकार्ट जैसे दार्शनिक आए तो धीरे धीरे दर्शन को जो है उन्होंने धर्म से स्वतंत्र किया। लेकिन भारत में न केवल विज्ञान, बल्कि कहना चाहिए कि धर्म, दर्शन, विज्ञान, जीवन, ये सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इनमें कोई भी किसी का विरोधी नहीं है। आप किसी भी एक रास्ते को पकड़कर चलेंगे तो आप अंततः उसी गंतव्य तक पहुंचेंगे। और ये इसीलिए चारों जो है वो केवल एक अप्रोच की भिन्नता है किसी भी विषय को लेकर। अन्यथा भारतीय संदर्भ में दर्शन कभी भी विज्ञान का या धर्म का विरोधी नहीं रहा, बल्कि सहायक ही रहा है। और ये भारतीय दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी तरह वेस्ट की एक और विशेषता ये है कि वहाँ पर विषयों को खंडित करके बांटकर समझने की चेष्टा की जाती है। तो फिलॉसफी में भी जो बुक्स इत्यादि लिखी गई दार्शनिकों के द्वारा, वो अलग अलग, किसी ने नीति शास्त्र पर लिखा, या एक ही दार्शनिक ने अगर नीति शास्त्र पर लिखा है तो वो अलग से लिखा है, मेटाफिजिक्स पे अलग से लिखा है, एपिस्टेमोलॉजी पे अलग से लिखा है। तो उनका ये दृष्टिकोण रहता है कि चीज़ों को विभाजित करके और फिर उस पर अलग अलग विचार करना। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो फिलॉसफी है वो एक इंटीग्रल अप्रोच रखता है, क्योंकि ये अनुभूति जन्य है। तो अनुभूति में जो सत्य आपको पता चला, अनुभूति में जिस परम तत्व का साक्षात्कार व्यक्ति ने किया, उस परम तत्व को अब अगर हम नीति शास्त्र की दृष्टि से समझना चाहें, लॉजिक की दृष्टि से समझना चाहें, हालांकि वहाँ तक लॉजिक की पहुँच नहीं है, लेकिन जैसे कि श्री अरविंद को हम लोग जानते हैं कि उन्होंने कहा कि ये इनफाइनाइट लॉजिक की बात है, फाइनाइट लॉजिक के बस में ये नहीं है। फिर भी हम अगर इन चीज़ों से समझना चाहें या धर्म की दृष्टि से समझना चाहें, मेटाफिजिकली उसको एक्सप्लेन करना चाहें, तो फिर हम उसको अलग अलग अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो कई बार इस तरह से बटा हुआ नहीं होता है। हाँ, उसको हम अगर विश्लेषित करना चाहें तो हम अलग अलग विश्लेषित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सी पुस्तकें जो हैं वो इस तरह से अलग अलग ढंग से नहीं लिखी गई कि हम पर्टिकुलरली पुस्तकें हैं ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्लासिफाइड ढंग से किसी दार्शनिक ने नीति शास्त्र पे अलग लिखा हो, धर्म दर्शन पे अलग लिखा हो, तत्व मीमांसा पर अलग लिखा हो। भारतीय दर्शन का जो अप्रोच है वो हमेशा से ही संश्लेषणात्मक अप्रोच रहा, एक सिंथेटिक अप्रोच रहा है। और यही कारण है कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ समेकित रूप से देखने को मिलती हैं। फिर भारतीय दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ कई बार कुछ वेस्टर्न लोगों ने ये आरोप लगाया है कि भारतीय दर्शन निराशाजनक है। जैसे कि अगर आपने बुद्ध की फिलॉसफी के बारे में सुना हो, तो महात्मा बुद्ध के दर्शन की शुरुआत ही इससे होती है कि जीवन दुखमय है, संसार में दुख ही दुख है, जो सुखात्मक अनुभूतियां हैं वो भी बेसिकली दुखात्मक ही हैं। तो इस तरह का आरोप जो है वो लगता है। लेकिन क्या ये सच है कि भारतीय दर्शन वाकई निराशाजनक है? तो इसे आपको समझना होगा कि भारतीय दर्शन बहुत ही आशावादी दर्शन है। हाँ, ये जीवन में दुख की स्वीकृति को इनकार नहीं करता। वो मानता है कि जीवन में दुख है, लेकिन फिर उन दुखों के निदान की बात भी करता है और उन दुखों के निदान के मार्ग को भी बताता है।
कहता है कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से ये कोई पेसिमिस्टिक या निराशावादी दर्शन ना होकर एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी है, और हमको इसे समझना चाहिए। तो ये उसकी एक विशेषता है कि दुख है, इसे स्वीकार किया गया है, लेकिन उस दुख से निकलने का मार्ग भी भारतीय दर्शन में बताया गया है। फिर भारतीय दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये जो है वो आत्मविद्या पर केंद्रित है। भारतीय दर्शन में आप जो भी दर्शन शाखाएं पढ़ेंगे वहाँ आत्मा के स्वरूप पर आप ज़रूर विचार करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भाई व्यक्ति का के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि वो स्वयं को पहचाने, और अगर वो स्वयं को पहचानेगा तो वो सब कुछ को पहचान सकेगा। तो स्वयं को पहचानने में की जो बात है वो आत्मा को जानने की बात है, क्योंकि वही हमारे अंदर अनंत ज्ञान का, अनंत प्रेम का स्रोत है। और उसके प्रकाश में जब हम दुनिया की बाकी चीज़ों को देखेंगे तो हमें सब कुछ जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो भारतीय संदर्भ में लगभग सभी दर्शन शाखाओं ने आत्मा को स्वीकार किया है और उसके अस्तित्व पर और उसकी विशेषताओं पर बात की है, और आत्मिक ज्ञान के महत्व को भी स्वीकार किया है। इसी क्रम में यदि हम एक और बात देखें तो हमारे भारतीय दर्शन में एक निरंतरता दिखाई देती है, एक कंटिन्यूटी दिखाई देती है, और इसके आरंभ की कोई हम एक निश्चित डेट नहीं बताई जा सकती। लेकिन ये माना जाता है कि जो वैदिक औपनिषदिक दर्शन है वहाँ से भारतीय दर्शन का जो है वो आधार तैयार होता है। और उसके बाद निरंतर यदि हम देखें तो ऋषियों ने ऋचाओं में अपने ऋचाओं के माध्यम से और सूक्तों के माध्यम से जो ज्ञान दिया वही आगे चलकर जो है वो भारतीय दर्शन का आधार उससे तैयार होता है। और फिर सूत्र काल और इस तरह की जो एक पूरे भारतीय दर्शन की अगर हम उसके विभाजन को भी देखते हैं, जिसमें इस तरह से वैदिक औपनिषदिक दर्शन, फिर पुराण इत्यादि, महाकाव्य, फिर सूत्र काल, फिर आधुनिक काल, इस तरह से जो एक कंटिन्यूटी दिखाई देती है, ये भारतीय दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें बहुत तरह के दर्शनों का विकास हुआ, तरह तरह की चिंतन धाराएं आई, और एक ही समय में कई विरोधी चिंतन धाराएं भी रहीं, लेकिन इन सब में एक सातत्यता, एक निरंतरता बनी रही, और एक जिसे हम कहते हैं कि एक कंटिन्यूअस प्रवाह के रूप में भारतीय दर्शन को हम देखते हैं। ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो इस तरह से कुछ फिर भारतीय दर्शन में बंधन और मोक्ष का कॉन्सेप्ट है। हमें ये बताया जाता है कि हम किस तरह से संसार में हैं, और संसार में जो बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये अपने आप में एक तरह का बंधन है, और हम बंधे हुए हैं इस संसार चक्र से, इस भाव चक्र से। और अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो वो मुक्ति का अर्थ है इसी भाव चक्र से, इसी संसार चक्र से मुक्त होना। तो उस मुक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग अवधारणाएं दी गई हैं, और किसी ने उसे कैवल्य कहा है, किसी ने उसको निर्वाण कहा है, किसी ने मोक्ष कहा है, किसी ने अपवर्ग कहा है। लेकिन इस भव चक्र से मुक्ति की बात भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखाओं में देखने को मिलती है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है कि भारतीय दर्शन यद्यपि अध्यात्मवादी है, लेकिन हमें ऐसे भी दर्शन संप्रदाय देखने को मिल जाते हैं जो घोर भौतिकवादी हैं, और जिस तरह की पश्चिमी संस्कृति जिस रूप में भौतिकवाद पे बेस्ड है, उस तरह की एक दार्शनिक वृत्ति हमारे यहाँ भी रही। यद्यपि वो कब थी, उसका समय काल, उस पे आधारित वो जिन पुस्तकों पर आधारित है उस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन उसका उल्लेख अन्य दर्शन शाखाओं की पुस्तकों में बार बार मिलता है, और वो है चारवाक दर्शन, जो पूर्ण रूपेण सुखवादी और भौतिकवादी है। तो भारतीय दर्शन जो है वो जीवन और जगत को देखने के भिन्न भिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण हैं, जो अप्रोचेस हैं, उनसे समृद्ध है, उनसे भरी हुई है। यद्यपि यह मूल रूप से आध्यात्म प्रेरित है, आत्मिक ज्ञान पर आधारित है, अनुभवजन्य है, नितांत व्यवहारिक है, और जिसमें वैज्ञानिकता,
धार्मिकता, नैतिकता, ये सारी चीज़ें आपस में अनुस्यूत हैं, संश्लेषणात्मक रूप से, समेकित रूप से हमें बताई गई हैं। यद्यपि आज हम उन्हें खंड खंड में कर कर समझने की कोशिश करते हैं, वो हमारा नज़रिया है, लेकिन जो दर्शन हमें प्राप्त हुआ हमारे ऋषियों से, हमारे मुनियों से, तपस्वियों से, साधकों से, वो वही दर्शन है जो मूल रूप से संश्लेषणात्मक है, समेकित है, और जिसमें हम अपनी सुविधा अनुसार जिसको हम विश्लेषित करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय दर्शन के संदर्भ में दर्शन क्या है, इसकी चर्चा हमने कर ली है, और आगे की कक्षाओं में हम पाश्चात्य संदर्भ में दर्शन की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।